अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर से। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या इत्तलात आ रही है इस राब्ते के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान आज पहला राब्ता हुआ है। ये राब्ता हॉटलाइन पर हुआ है और बुनियादी तौर पर जहाँ पे बात की है मैं वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान और भारत की जो DGMOs हैं वो मामूल के मुताबिक हफ्तावार भी हॉटलाइन के ऊपर राब्ता करते हैं, लेकिन मौजूदा राब्ता जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर जो हुआ था आज की डेट तक उसके तनाजुर में था। और इस हवाले से दोनों DGs ने अब तक की सूरत हाल, अब तक की जो कशीदा सूरत हाल है, यकीनी तौर पर उस पर गौर किया होगा और इस मामले को डी-एस्केलेशन की जानिब ले जाने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो किए गए होंगे। बुनियादी तौर पर ये टेक्निकल लेवल की मीटिंग है। इसके लिए इसके हवाले से कोई पब्लिक कंजम्पशन का कोई मटीरियल जो है वो दस्तियाब नहीं होता। ये बहुत हसास लेवल की मीटिंग होती है दोनों ममालिक के दरमियान आला तरीन अस्करी सतह के ऊपर। और इस हवाले से मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि ये राब्ता हुआ है और डेफिनेटली दोनों ममालिक के जो ऑफिसर्स हैं, DGMOs हैं, उन्होंने अब तक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया होगा और दोनों ममालिक की जानिब से जो डी-एस्केलेशन के इकदाम हैं वो जेरे बहस आए होंगे। जो अब तक की कंफर्मेशन हुई है उससे हमें इतना मालूम होता है कि ये पहला राउंड है, तो तवक्को की जा रही है कि इसके बाद मजीद राउंड जो हैं इस गुफ्तगू के वो भी होंगे। जी ठीक है, सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं हम राब्ते से मुताल्लिक इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहतिशाम हक साहब। एहतिशाम साहब, वैसे तो रूटीन की कार्रवाई है, रूटीन का राब्ता है, लेकिन इस तनाजुर में देखा जाए तो इसको बड़ा राब्ता करार दिया जा रहा है, पहला राउंड इसको करार दिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? देखिए मारूफ, दो बड़ी डेवलपमेंट हैं। एक इस हवाले से कि ये मुख्तसर सी बात हुई है डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन की दोनों की, और खुशगवार माहौल में बताया जा रहा है कि हुई है और तय हुआ है कि इसके बाद भी मुलाकात होगी, बात होगी। मकसद यह है कि कैसे सिचुएशन को डी-एस्केलेट किया जाए। दोनों मुल्कों की स्ट्राइक फोर्स फौजों की जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आमने सामने है, चाहे लाहौर है, सियालकोट है, इसमें दूसरी तरफ इसको कैसे नीचे लाया जाए। तो बुनियादी तौर पे तो मकसद यही है कि डी-एस्केलेशन होनी चाहिए। इसके लिए तय है कि जी दोबारा बात होगी, किस तरह होगी। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो मारूख बड़ा शदीद इस वक्त सफारती दबाव है ना, इस्लामाबाद के सफारती हल्के कह रहे हैं कि जिस अंदाज से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और आज मार्को रूबियो ने जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से बात की है और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि जी इस मामले को हमने सामने रखना है, फ्रंट पे रखना है। और आज देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे आ रहे हैं और सऊदी अरब जाएंगे, UAE जाएंगे, कतर जाएंगे। मारूफ पहली मरतबा हो रहा है कि अमेरिका का सदर मिडिल ईस्ट का दौरा करे और इजराइल ना आए। तो इन सो मेनी वर्ड वो कहा जा रहा है कि मोदी और इजराइल का ये नेक्सस जो है ना, जिसकी वजह से एक तरफ पाकिस्तान में यानी सब कॉन्टिनेंट में और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मामला खराब हो रहे हैं। नेतन्याहू में जो मुलाकात की ख्वाहिशदार की, उनके मिलने की, फॉर द टाइम बिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उस तरफ जाने से इनकार किया। कहा गया कि जी नेक्स्ट राउंड में हम देखेंगे। तो बुनियादी तौर पे जितनी तेजी के साथ मारूफ शिफ्ट हुआ है फोकस इस रीजन पे, इससे लग रहा है कि दुनिया को अंदाजा हो गया है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इसको सामने रखते हुए कश्मीर का मसला हल और जितने इनके मामला हल तलब के हैं, हल तलब करने वाले हैं, उनको जिसको कहना चाहिए मीटिंग करवा के बैठ के इत्तफाक राय से किया जाए। अगली बात यह है कि हिंदुस्तान जो जलाट का शिकार है, वहाँ से जो खबरें यहाँ से हमें सफारती जराए बता रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। और बिल्कुल इस बात को ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट अब करार दिया जा रहा है। यही वजह है कि हम दौरे भी हो रहे हैं। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। एहतिशाम हक साथ है, इसके अलावा सलमान ने भी साथ दिया। ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ मुज़ाकरात को सुनहरी मौका करार दे दिया। कहा कि अब अगर हिंदुस्तान से बातचीत हुई तो मसला कश्मीर समेत दहशतगर्दी और आबी तनाज़ा तरजीहात पर होगा। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर जवाब में मोदी का लोकसभा में मजाक बन रहा है। और बात करो मसला कश्मीर पर, दहशतगर्दी पर और तुम्हारे हमारे दरमियान आबी तनाज़े पर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक कह दिया। अब अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो बात सिर्फ 3 मसाइल पर हतमी होगी।
वजीर दिफा ने कहा, ट्रंप की ख्वाहिश के बाद दोनों मुल्कों के पास ये सुनहरी मौका है। दिफाई वजीर ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। हम पर इल्जाम लगाकर हमला करना सितम ज़रीफी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब लोकसभा में मोदी की मुजम्मत और तज़हीक की जा। इधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात दफ्तर ख़ारजा में हुई। दोनों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर मशकूर हैं। पाक अफवाज के जवाबी हमले में भारत को शिकस्त, स्टॉक मार्केट की गैर मामूली बढ़तरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 9000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के पहले दिन कारोबार का मुस्बत रुझान मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। अपडेट कर रहे हैं, पाक अफवाज के जवाबी हमले में भारत को शिकस्त, स्टॉक मार्केट की गैर मामूली बढ़तरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 9000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की जीत, स्टॉक मार्केट की सलामी। मुल्क में खुशी की लहर के साथ साथ माशी एशारिये भी बुलंदी की जानिब गामजन। आज स्टॉक मार्केट में जो है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान में यके बाद दीगरे कई जो है वो अच्छी खबरें आई। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और पर्टिकुलरली दुनिया को उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है। हफ्ते का पहला दिन कराची स्टॉक मार्केट के लिए तारीखी साबित हुआ। एक ही दिन में मार्केट 10,000 पॉइंट्स बढ़ी। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर में मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 404 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 26 के शेयर्स में कमी हुई। स्टॉक मार्केट में 30,38 करोड़ से ज्यादा मालियत शेयर्स के सौदे हुए। मैदान जंग में शिकस्त, भारतीय फौज को क्रिकेट का मैदान याद आ गया है। भारतीय जनरल राजीव घाई का 1970 की एशेज सीरीज पर तबसरा, विराट कोहली की रिटायरमेंट का भी तस्करा किया गया। पाकिस्तानी शहरों पर हमलों और तैयारा गिरने के सबूत पर आएं बाएं शाएं करने लगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीनों ने जो तैयारा उड़ाया वो सोना बन गया। पाकिस्तान ने चीनी लड़ाका तैयारों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ा रही है। मिस्र बड़ी तादाद में चीनी तैयारों की खरीदारी पर गौर करने लगा है। मशरिक़ वस्ता लातीनी अमेरिका के मालिक में भी J-10C और JF-17 तैयारों में दिलचस्पी ली जाने लगी। दुनिया भर के माहिरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एयरफोर्स जंग के नताइज पर गौर कर रहे हैं। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जंगी जहाज़ों में मिस्र की दिलचस्पी है। माहिरीन के मुताबिक चीनी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारों के दरमियान होने वाली इस फ़िज़ाई झड़प का दुनिया भर की अफवाज तज्जिया कर रही हैं ताकि मुस्तक़बिल की जंगों में बदतरी हासिल करने के लिए कीमती मालूमात हासिल की जा सकें। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़िज़ाई झड़प ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है और इसे जदीद फ़िज़ाई हथियारों, पायलटों की महारत और लड़ाका तैयारों की कारकर्दगी को जांचने का एक बेहतरीन मौका करार दिया जा रहा है। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। रावलपिंडी के लियाकत बाग का रुख करेंगे इसरार खान, वहाँ से हमें ज्वाइन करें, हमसे बात कर लेते हैं। इसरार, बताइएगा इस वक्त आप कैसे मनाजिर देख रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर जोश और जज्बे के साथ मौजूद हैं और इस वक्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाक अफवाज की कामयाब तरीन कार्रवाइयों के बाद जिस तरीके से पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। रावलपिंडी की मुकामी इंतजामिया की जानब से भी जो है आज लियाकत बाग में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इंतजामिया के साथ साथ ये खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने फौजी यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, ये भी पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। हमें बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान ने समझा था कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, नहीं, पाकिस्तान कभी कमज़ोर नहीं था। हमारा हर बच्चा कट मरने को तैयार है और हमारी फौज माशाल्लाह से इतनी मजबूत है कि हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। हमारा हर बच्चा कट मरने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो झलक दिखाया है, उनको जो अपना जज्बे का इजहार किया है, वो तो हमारे पास इस तरह अल्फाज नहीं कि हम उसको मतलब अप्रिशिएट करें। बहुत अच्छा काम किया है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी बिल्कुल, इस वक्त लियाकत बाग में मुकाम पर हज़ारों की तादाद में शहरियों की जानब से, इंतजामिया और जीवन तमाम इदारों की जानब से, चैम्बर्स की जानब से तमाम लोग यहाँ पर आज यहाँ पर आ रहे हैं और टोलियों की शक्ल में रैलियाँ यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए वो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।